Find the value of 2 upon log of 385 to the base 11 plus 2 upon log of 385 to the base 7 plus 2 upon log of 385 to the base 5। अब ये तीनों टर्म्स में 2 जो है ये कॉमन फैक्टर हम ले सकते हैं। सो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन log of 385 to the base 11 plus 1 upon log of 385 to the base 7 plus 1 upon log of 385 to the base 5। अब ये तीनों लॉग टर्म्स का बेस अलग अलग है, तो अगर हम इंडिविजुअल का रेसिप्रोकल लेते हैं तो बेस और आर्ग्यूमेंट इंटरचेंज हो जाएगा। सो दिस कुड बी रिटन एज, तो अगर ये लॉग टर्म हम न्यूमरेटर में ले लेते हैं सो दिस बिकम्स log ऑफ 11 और बेस में आएगा 385 प्लस सिमिलरली ये अगर न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं so this becomes log of 7 to the base 385 प्लस अगेन इसका रेसिप्रोकल लेने पर ये हो जाएगा log of 5 और बेस में 385। अब ये तीनों लॉग टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, बीच में एडिशन है तो उसका हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, बेस भी सेम है, सो दिस बिकम्स 2 टाइम्स log of 11 into 7 into 5 and बेस है 385। अब इनका प्रोडक्ट होता है 385, 11 into 7 into 5, so that's 35 into 11 which is 385। so this becomes 2 times log of 385 to the base 385। Now this is of the form log a base a, तो इसका वैल्यू होता है 1। So we have 2 into 1, so our final answer is equal to 2। Find the value of log to the base 5 of log to the base 2 of log to the base 3 of log to the base 2 of 5 1 2। तो ये वाले लॉग टर्म से हम शुरू करेंगे। लेट अस बिगिन बाय इवैल्यूएटिंग दिस टर्म। तो इसे हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं log टू द बेस 5 ऑफ log टू द बेस 2 ऑफ log टू द बेस 3, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। अब 5 and 2 and 2 का अगर हम देखें देयर इज अ रिलेशन, 5 and 2 को हम लिख सकते हैं एज 2 raised to 9। तो 5 and 2 को हम रिप्लेस करेंगे बाय 2 raised to 9 और ये बेस 2। अभी 9 हम आगे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पर। log of a raised to b is b times log of a, so this becomes log to the base 5 of log to the base 2 of log to the base 3, ये हो जाएगा 9 into log 2 to the base 2। लेकिन log 2 base 2 की वैल्यू होती है 1, दिस वैल्यू इज 1, सो 9 into 1 दैट बिकम्स 9, तो ये ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 9। सो नेक्स्ट स्टेप आएगा log to the base 5 of log to the base 2 of log to the base 3 और ये तो है 1, राइट, सो 9 ones are that becomes 9। अब इस पार्ट पे फोकस करते हैं। देखिए बेस में 9 है और सॉरी बेस में 3 है और यहाँ पे 9 है, सो 9 could be replaced by 3 square, सो इसे हम इवैल्यूएट करते हैं। सो दिस becomes log to the base 5 of log to the base 2, इसे ब्रैकेट में डाल देते हैं। log of ये हो जाएगा 3 square to the base 3।
अगेन ये 2 को हम आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ पे. सो वी हैव log to the base 5 of log to the base 2. ये हो जाएगा 2 times log 3 to the base 3. Again log 3 base 3, इसकी वैल्यू होती है 1. So 2 into 1, that becomes 2. So next step will be log to the base 5 or the log to the base 2, और ये आ जाएगा 2. Now if you observe this term, this is the form log a to the base a. Log a to the base a होता है 1, इसकी वैल्यू होती है 1. So next we have log of 1 to the base 5, and we know that log 1 to the base a is 0. So log 1 की वैल्यू होती है 0. तो हमारा फाइनल आंसर है 0. Find the value of x if 2 raised to log x is equal to 3 raised to log 2. अब यहाँ पर अगर हम देखें, ये जो x टर्म है ये पावर में है, तो इसे आगे या नीचे लाने के लिए हमें log लेना होगा on both sides. So let us do that step. तो यहाँ पर हम लिखते हैं taking log on both the sides. तो अगर हम log लेते हैं तो लेफ्ट में आ जाएगा log of 2 raised to log x, और इस तरफ log of 3 raised to log 2. Now this is of the form log of a raised to b, तो ये हो जाएगा b times log of a. तो ये log x आगे आ जाएगा. So log x into log 2 is equal to, यहाँ पर भी log of a raised to b, so it becomes b times log a. तो ये log 2 आगे आ जाएगा. So log 2 into log 3. अब दोनों तरफ हम log 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं. सो रह जाता है log x लेफ्ट हैंड साइड में, और यहाँ पर log 3. Now if log a is equal to log b, assuming कि दोनों बेस सेम है, so therefore हम कह सकते हैं x is equal to 3. राइट, तो अगर log a equal to log b है, so a is equal to b होता है, and therefore x is equal to 3. Find x if 10 raised to 2x minus 1 is equal to 17. तो यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है 10 raised to 2x minus 1 is equal to 17. अब ये जो x टर्म है ये पावर में है, तो इसे नीचे लाने के लिए we will take log on both the sides. So next step will be taking log on both the sides, और हमारा जो log का बेस होगा वो होगा 10. So taking log on both sides with base 10, ये भी मेंशन कर देते हैं यहाँ पे with base 10. So लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा log of 10 raised to 2x minus 1 to the base 10, and राइट हैंड साइड पर भी आएगा log of 17 to the base 10. Now this is of the form log of a raised to b, so this becomes b log a. ये जो पावर है ये आगे ट्रांसफर हो जाएगा. So therefore 2x minus 1 into log 10 to the base 10 is equal to log 17 to the base 10. अब log 10 to the base 10 होता है 1, log a to the base a is 1, तो ये जाएगा 2x minus 1 into 1 is equal to log 17 to the base 10. अब ये further simplify करते हैं. 2x minus 1 into 1 is 2x minus 1 is equal to log 17 to the base 10. 1 को इस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं. So 2x is equal to log 17 to the base 10 plus 1, और यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी.
So therefore x is equal to log 17 to the base 10 plus 1 divided by 2. So this is the required value of x.